नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको 8.1 और 8.2 करा चुका हूँ। आज हमारी जो बारी है वो 8.3 की है, जो कि मुझसे कई बच्चों ने बोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो इसके कुछ जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। तो कुछ फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हैं, इनसे ही आपके सारे फॉर्मूले बनते हैं, है ना। इससे पहले अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो है जो कि जैसे कि आपसे बोल सकता है वो जो आपका साइन होता है, साइन ए, वो आप किस में ले सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए मर, है ना। और एक होता है आपका कॉस ए, जो होता है आपका 1 अपॉन सेक ए के बराबर। और एक होता है आपका टेन थीटा, जिसको आप दो चीज़ लिखोगे, साइन बट्टे कॉस ए लिख सकते हो, चाहे थीटा लिख दीजिए, एक ही बात है ना। ए बट्टे में कॉस ए। आप इसको एक और चीज़ ले सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए है। और एक और होता है आपका कॉट ए, जिसको आप लिख सकोगे कॉस ए और अपॉन में साइन ए। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 10 ए, है ना। अब आपका रह गया है कोसेक, जो कि आपका एक बराबर होता है। अब आप इसको लिख सकते हो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। और जो आपका सेक ए होता है उसे आप लिख सकते हो 1/कॉस ए। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद है कुछ ये फॉर्मूले, जो दोनों को बराबर मिलाकर करोगे तो आप एक के बराबर होते हैं। इससे ही आपका फॉर्मूला निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर ए पता करना है, जो होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। यहीं से आपको कॉस ए की वैल्यू पता करनी हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 - के साइन ए। इनको कुछ अलग से याद नहीं करना है, बस ये तीन चीज़ याद रखिए, इनसे ही आपके सारे फॉर्मूले बनते हैं। सेक स्क्वायर ए है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ, तो जब इसको इधर ले जाओगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए, है ना। जब आपको बोल दिया जाए कि भाई 10 की वैल्यू बताओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो ये इधर जाएगा तो इधर ही आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1। ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखने वाली बातें हैं वो है कोसेक स्क्वायर ए, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 + कॉट स्क्वायर ए। और आप चाहो तो कॉट की वैल्यू निकालनी है जैसे आपको, तो आप उसको उधर और इसको उधर दे दीजिए, यानी कि कॉट स्क्वायर ए आपके बराबर हो जाएगा 1, है ना। सॉरी, कॉट स्क्वायर ए आपके बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। आप इसको तो उठा के ले आएंगे और इसको इधर। इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ना। ये मैं आपकी लास्ट तक रफ नहीं करूँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमिति के अनुपात जो हमें दिए हुए हैं, साइन ए, सेक ए, टेन ए, और इन सबको क्या में बदलना है हमें, कॉट ए में। देखिए, इन छह चीज़ों के साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इन छह के इर्द गिर्द आपकी पूरी त्रिकोणमिति घूमती है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से करिए, टेंशन फ्री होकर करिए, है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि आप जो साइन ए है, पहला वाला सोल्यूशन कर रहे हैं हम। साइन ए है उसे हमें किस में बदलना है, कॉट ए में। कॉट की फॉर्म में बदलना, चाहे स्क्वायर हो चाहे कैसे भी हो, है ना। कॉट ए की फॉर्म में होना चाहिए। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक ए, यानी 1/कोसेक ए। तो आप एक चीज देखिए, कोसेक ए आपके किस बराबर होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए के। लेकिन वो होता है आपका, कॉट स्क्वायर ए होता है आपका 1 + कॉट स्क्वायर ए के। लेकिन हमारे पास स्क्वायर तो है नहीं है। तो अगर मेरे को ये करना हो, कॉट ए के बराबर करना हो, तो मैं इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ 1/कॉट स्क्वायर ए। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में। तो आपका पहला हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड हमसे कह रहा है कि सेक ए को बदल लीजिए। सेक ए को आपको बदलना है कॉट ए में। तो सेक किस में टूट जाता है आपका, 1/कॉस ए में, है ना। सेक ए आपका टूट जाता है 1/कॉस ए में, क्योंकि तोड़ने की बस जरूरत है नहीं। इसको सेक
से हम कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं टेन से। सेक को क्या ले सकता हूँ मैं, सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अंडर रूट में 1 + tan² ए। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 + ये आपका ये आपका हो जाएगा 1/cot² ए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो थर्ड वाला कह रहा है, वो कह रहा है हमसे 10 को कि आप tan ए को बदलिए cot ए में। सबसे इजी है, मैंने आपको लिखवा दिया है कि ये होता है आपका cot ए के बराबर। तो आपके जितने भी पद थे हमने चेंज करके यानी बदल कर दिखा दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड हमसे क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कह रहा है हमसे कि एंगल ए दे दिया उसने कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a में बदलिए। यानी कि आपके त्रिकोणमिति के जो भी पद है, जैसे कि एक होता है आपका sin a, cos a है, tan a, cot a, sec sec तो पहले से ही है, चलो फिर भी लिख देते हैं, sec नहीं लिखते, cosec लिख देते हैं। cosec a और sec a को तो बदलने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही होता है। तो सभी पद हमें बदलने हैं sec a को छोड़कर। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin a। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो sin a को sec a बनाना है, तो साइन को हम किस चीज में, साइन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हो साइन को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 - के, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 - के cos² a अंडर रूट में, है ना, इतना। ये होता है आपका sin a के बराबर। अब cos होता है आपका, cos का में चेंज हो जाता है, देखिए लिखा हुआ ना cos 1/sec a में, तो ये कैसे हो जाएगा आपका 1 - sec a, है ना। समझ गए ना, दो चीज करनी है आपको। पहले आप ये देखिए कि कॉस में आता है, साइन आपको कॉस में होता है, यहाँ से हटा सकते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई थी कैसे करना है, वो आपको मैंने बता दी है ना। तो हमारा पहला तो चेंज हो गया, तो पहला हमारा कैसे चेंज हुआ है, अंडर रूट में 1 - 1/sec a। दूसरा है हमारा cos a, यानी कि cos a, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे आसान तो यही है ना, cos आपका क्या में होता है 1/sec a में, यानी आप लिख सकते हो 1/sec a, ये तो सबसे ईजी हो गया। 1/sec a में tan की बारी है हमारी, tan हमारा होता है, देखिए लिखा है tan हमारा होता है अंडर रूट में tan को कैसे चेंज करोगे आप, tan a को करोगे आप अंडर रूट में 1 sec² -1, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ये होगा हमारा tan का। अब हमारा रह गया cot a को चेंज करना है काय में, sec a में। तो cot आपका काय में होता है, देखिए cot को आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो साइन में, cot का आपको क्या इसमें चेंज करना है, आपको sec चेंज करना है, हाँ sec a में। तो cot को, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाई सबसे पहले। cot a आपकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/cosec a के, किसके बराबर होती है यहाँ पे, cot आपकी किसके बराबर होती है, cosec² a -1 अंडर रूट में cosec² a -1। और cosec आपका काय में होता है, cosec आपका होता है 1/ साइन में, लेकिन आपको काय में चेंज करना है, आपको चेंज करना है sec a में। तो यहाँ से आपका कुछ हो सकता है, यहाँ से आपका कुछ चेंज नहीं दिख रहा है ना, cos² a को आपके बराबर होता है। अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे cot a को, अब एक दिमाग से स्लिप होगी चीज़ें, cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं, tan a से हमारा फॉर्मूला बना सकता है 1/tan का क्या होता है, tan का होता है अंडर रूट में हो जाएगा आपका sec² a -1। आपका ये भी हो गया, कोसेक रह गया आपका कोसेक a। तो कोसेक a को आपको कैसे चेंज करना है, कोसेक a को आप कैसे चेंज, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin a, क्या लिख सकते हैं sin a। sin a आपका किसके बराबर होता है, sin a आपके बराबर होता है अंडर रूट में 1 और -cos² a के, और cos आपका किस में टूटता है 1 - sec a में। ये आपको मैंने सारे चेंज करके दिखा दिए। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड,
इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन को आपको क्या करनी है, पुष्टि करके दिखानी है ना। तो पहला क्या रहा हमसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, नंबर 9 है ना, 9 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये चीज़ देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, एक के। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 9 है तो 9 हम सही टिक कर देंगे। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड थोड़ा लेंथी है लेकिन करते हैं, चलो। 1 प्लस टेन थीटा और क्या है प्लस सेक थीटा, और आपका आगे है 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा, और क्या है माइनस के कोसेक थीटा। ये बराबर हैं किसके, ये हमें बताना है ना। तो यहाँ पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने कर लिया होगा आई थिंक, है ना। इसको हटा देते हैं। उत्तर की पुष्टि का मतलब है आपको हल करके दिखाना है ना। देखिए आगे करेंगे जब इसको 1 प्लस साइन टेन होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। देखिए जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे जब तक सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएंगी, आपको याद रखना है। सेक होता है आपके 1 अपॉन कॉस थीटा के, इसीलिए एक बार दिन निकाल के फॉर्मूले अच्छे से रट लेना है ना। कॉस थीटा होता है आपके कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पर होता है कोसेक आपका 1 बटे साइन थीटा के। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। अब क्या करना है हमें, सबके नीचे इसके एक के नीचे एक मान सकता हूँ मैं, और एक लेता हूँ इसका एलसीएम। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा प्लस 1 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1, कितना माइनस का 1। देखिए इस चीज़ को देखकर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई मैं इसको फार्मूला बना सकता हूँ। देखो आपके में आएगी नहीं, मेरे में तो आ गई। देखिए इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको मान लूँ मैं बी, इसको पूरे को मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर नहीं, खाली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही रहता है। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहो तो मत लिख लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारा इतना आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कौन सा, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा के। देखिए 1 को मैं यहाँ पर, देखिए आप 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। इसके आगे है, आगे क्या करना है आपको, देखिए इसके नीचे तो हमारा जो नंबर चल रहा है वो सेम हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नीचे मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। चलो इधर लिख देते हैं हम, है ना, जहाँ जगह देखेंगे वहीं लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों हमारे लिख सकता हूँ मैं एक के बराबर होते हैं, है ना। ये मैंने गलत, अरे इसको लिखो कोई जरूरत ही नहीं वैसे, ये तो एक तो हमारा एक ही रहेगा, ये तो काम बढ़ाने वाली बात होगी। इसको एक रहने दो, इन दोनों को हम लिखेंगे एक के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक के बराबर होते हैं। पहले मैं यहाँ से ये लिख रहा था, लेकिन यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं ना हम इधर, तो हमने वही कर दिया। वरना आप क्या करते, माइनस पे निशान चेंज करते फिर कैंसिल करते, तो आपके पास वही चीज़ आ जाती। तो जब आगे करोगे आप तो ये दोनों एक के बराबर हो गया, और आपके पास क्या बचेगा, +2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और यही आपका नंबर अपॉन में आ जाएगा।
ये लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आपके पास कितना आ गया 2। तो कहीं ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है जी, ये हमारा सही आंसर हो गया ना फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा लेंथी था, पहले ये करना है आपको, फिर ये करना है, फिर लास्ट में आपको ये करना है, इतना आपको याद रखना है। तो हमारा सेकंड वाला भी क्लियर हो गया। अब जो हम करेंगे, अब जो हमारी बारी है वो किसकी बारी है, अब जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, sec a प्लस tan a और 1 माइनस की साइन ए बराबर है किसके। देखिए sec a tan a cos a को sec a को दी साइन और कॉस में चेंज करने की, तो sec होता है आपका 1/cos थीटा और साइन होता है, हाँ tan होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के, दोनों बराबर होते हैं, इतना तो आपको पता है। ये 1 माइनस की साइन थीटा एज इट इज सेम। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा और यहाँ पर आपको 1 माइनस के साइन थीटा, कुछ नहीं नीचे एक मान सकते हो, कुछ में नहीं तो मल्टीप्लाई का। देखिए इन दोनों को देखकर आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। तो जब जो होता है आपका 1 माइनस, लिख देते हैं 1 माइनस कितना, 1 का स्क्वायर, यहाँ साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये लिखो चाहे मत लिखो। तो ये दोनों आपके किसके बराबर होते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर के किसके बराबर होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हो आप, आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा। तो आई थिंक ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। अब देखिए हाँ बस इतना इतना बदलाव हो गया है कि यहाँ पर ए है, मैंने बस थीटा कर दिया है, आप ए लिख देना यहाँ पर, आपका बाकी की क्वेश्चन में कोई आपका गलती नहीं है ना। यहाँ पर भी ए कर दीजिए, यहाँ पर भी ए कर देंगे, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, ए और ए, ये भी आपका ए हो गया है ना। जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, 3rd वाला, यानी सॉरी 4th वाला। अब आपके पास एक क्वेश्चन एक बचा है लास्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 4th। उसके बाद आपके एक्चुअल में सवाल आएंगे। पहले उसने ये समझ लीजिए बहुत छोटे छोटे दिए आपको, फिर थोड़े से मीडियम साइज के ऑप्शन दिए, अब करेंगे इसका लास्ट वाला एक्चुअल में सवाल, तो वही है, करने में वही मज़ा आएगा। 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। मैंने बोला था आपको जब भी साइन tan को दिया था आप पहले कोशिश करिए क्या में तोड़ने की, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए और ये आपका कॉस स्क्वायर ए में आपको इसमें तोड़ना है। ऐसे नीचे नंबर दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए में, है ना। tan में तोड़ने की जरूरत नहीं है, सब सारी चीज़ें एक ही में चेंज करनी है हमें। तो जब आप ऊपर एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सेम चीज़ आपके पास हो जाएगी नीचे साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। घुमा दोगे आप, 4 नंबर एक साथ हो गए तो, है ना। तो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए आप ये दोनों आपके होते हैं एक के बराबर, ये फॉर्मूला आपको मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये एक के बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ऐसे एच डी सेम, ये भी आपका एक के बराबर हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, जो आपका किसके बराबर होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, tan के बराबर। तो हो गया आपका tan स्क्वायर ए के बराबर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें आपको tan स्क्वायर ए दिया हो गई, ये ऑप्शन 4th वाला सही है। फ्रेंड्स अब मेरे आपको 1 2 3 4 करा दिए हैं, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के, है ना।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसम्यताएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है ना। तो ये चीज लिखने में जो स्पेस जो घिरता, तो मैंने इसीलिए आपको पढ़कर बता दिया है ना। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के में। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कह रहा है हमसे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे सबसे पहले। तो सेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा। देखिए जब आप इसको इधर से सॉल्व करोगे तो आप पहले लिखोगे बाय एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। जब आप इधर से सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे बाय आर एच एस। देखिए इसमें आपको एक याद रखना है, ये दोनों तरफ से भी हो सकते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ सिद्ध भी हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको दोनों तरफ से करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए 1 अपन कॉस आपका किस में टूटता है, कॉस मैंने आपको लिखाया था 1/, साइन थीटा में कैंसिल आपका लिखे जाता है। देखिए मैं आपको लिखाया था ना। अब हमारा कॉट है वो होता है आपका कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर होता है आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर है ना। और इसका थीटा कॉट स्क्वायर है, होल में है इसका है ना, थोड़ा सा मेरे से लिखने में मिस्टेक होगी, तो जब इसका आएगा वो यहाँ पर आएगा है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रा लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा में ना सारी चीज़ें। तो यहाँ में थीटा, अरे यार ये मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा थीटा है, तो मैं इतना हो गया हमारा, इतना आएगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, ये हो जाएगा इसके स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं साइन को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या 1 प्लस है ना। 1 माइनस पहले दिया हुआ है हमसे, हमको पहले से ही, तो हमारा काय में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो हमारे फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर के, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 तो स्क्वायर होता ही है ना। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस पर होल स्क्वायर चल ही रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस थीटा और इस पर होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम करेंगे इसे एल एच एस होने के बाद अब आर एच एस है, क्योंकि इधर से तो पानी हम दोनों तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे। तो आर एच एस से हम क्या करेंगे, देखिए पहले बाउंड्री खींच देते हैं आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ गया, जो जहाँ पे नंबर दिया होता है उसका निशान चेंज कर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोनों एक जैसे हैं है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और स्क्वायर थीटा का, यानी कि दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं इन दोनों को होल में बंद कर सकता हूँ ना, होल स्क्वायर यानी पूरा ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं कॉस थीटा, दोनों बराबर हो गए। तो इस जगह पर हम क्या कह सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, दोनों बराबर साइड है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि आप लिखिए पहले कॉस ए 1 प्लस साइन ए और आपको लिखना है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में इसकी कॉस ए। इससे हमें सिद्ध करना है 2 सेक ए, ये हमें प्रूव करना है 2 सेक ए है ना। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में पहले से नंबर दिया हुआ है तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमें जो करना है वो दोनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने पर हमारे पास जो नीचे नंबर आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए है ना। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये इसकी बाउंड्री है, यानी इस क्वेश्चन अलग ये क्वेश्चन अलग। तो देखिए
इसमें कॉस स्क्वायर ही ऐसे के ऐसे ही, इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा। यहाँ पर हमारा कोई बदलाव नहीं हो सकता है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, साइन ए, है ना। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये और ये दोनों कितने के बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो एक और एक है, ये हो गया 1 और 1 आपके पास पहले से ही था, और आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा, इतना आपके पास बचा। और नीचे हमारे पास क्या नंबर बचा है, नीचे हमारे पास नंबर बचा है कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए, है ना। ये तो समझ में आप आपके, ये दोनों आपके कितने के बराबर होते हैं, ये होते हैं आपके 2 के बराबर, 2 प्लस 2 साइन थीटा। और आपका कितना बचा, कॉस ए, सॉरी कॉस ए साइन थीटा, ये मिक्स कर दिए मैंने, है ना। ये हमारा थीटा नहीं, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए हो जाएगा, है ना। ये मिक्स आपको बच के चलना है ना। हो जाए तो आप थोड़ा सा नज़र रखते चलना। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, इतना आपको समझ में आया। जब मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए ऐसे के ऐसे ही आएगा। देखिए साइन ए से साइन ए को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, यानी कि कह सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन 2 गुणे 1 अपॉन कॉस ए, यानी 1 बटे कॉस ए, जो आपका किसके बराबर होता है, सेक ए के। इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। क्या करना था, यही यही आपको प्रूफ करना था। चाहो तो प्रूफ लिख दीजिए, हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिखिए इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा, कह रहा है हमसे कि टेन थीटा और बटे में 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए पहले लिखा हुआ, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा इसको, है ना। आप क्या करिए, टेन को आप कहीं में बदल सकते हो, साइन बट्टे साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा के, और आप कॉट को कहीं में बदल सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्लस का साइन याद रखना, यहाँ पर, है ना। कॉट को आप कर सकते हो क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन को आप लिखोगे 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे छेड़खानी, तो ऐसे के ही ऐसा नंबर लिखिए, ये नंबर भी ऐसे ही लिखना आपको एज इट इज़। जब आप इन दोनों को एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, है ना। अब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आपको समझ में आ गया वो, प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब आपके पास एक साथ हो गए 4 नंबर, आप इसको क्या कर सकते हो, पलट दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, आपके पास ऐसा कि ऐसा ही नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो आपको ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमारा ये प्लस है वो हमारा इधर भी प्लस रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो यहाँ पर साइन माइनस का प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो आप क्या कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप क्या करिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए।
जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या नंबर बनेगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे के ऐसे ही, इतना समझ में आया। प्लस आपका ऐसे ही रहेगा ये नंबर सेम, ये चीज़ आपकी बदल जाएगी क्योंकि आपने जब माइनस कॉमन लिया है तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही सेम, और क्या कहते हैं ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ऐसे के ऐसे ही, लेकिन जो अंदर की साइन है ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। जब आप इन दोनों का अब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो कॉस और साइन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो पहले लिख दिया मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों में बदलाव ना, इसीलिए तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया अब ये नंबर। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए जगह जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो मेरे पास ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, क्या बचेगा साइन, तो दो पहले से है, एक और का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पर थीटा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जाएगा, साइन भी जाएगा, कॉस की पावर कितनी हो जाएगी 3, है ना। आप क्या कर सकते हो, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले होगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपका आगे होगा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये नंबर आपके पास रहेगा। देखिए आपको प्रूफ इसमें क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा याद रखना। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1, अरे 1 क्या हो गया, हाँ ये बचा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिए, ये चीज़ आपकी कितने के बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। आप देखिए पहले यहाँ से मैं इस चीज़ को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, है ना, और दोनों मल्टीप्लाई में है, सबसे बड़ी बात चीज़ यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ये बात आपको स्पेशल याद रखनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ आपकी कितने के बराबर होती है, 1 के, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, नीचे बचेगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। कहता आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारी ये चीज़ सेम थी तो क्या करा हमने, जब हमारी ये चीज़ सेम होती तो एलसीएम में यही आता है और ये एक साथ लिख जाते हैं, तो क्या मैं अब इसको उल्टा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि हमें नंबर आंसर जो चाहिए कुछ ऐसे ही चाहिए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1 साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर बट्टे में ये साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये आपका एजीटी सेम था तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है आपके किसके बराबर होता है 1 होता है हमारा सेक के बराबर, सॉरी हाँ 1 अपॉन साइन होता है हमारा कॉस के बराबर, कोसेक के बराबर, ये होता है हमारा साइन थीटा के बराबर, और यहाँ पर हमारा बचा 1। अब आप इसको सीधा करके लिख दीजिए 1 प्लस ये हमारा सेक थीटा के बराबर, ये हो गया हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। मुझे पता थी थोड़ा सा इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए सवाल लेंथी है, जब आपको मिलेगा भी तो नंबर भी अच्छे खासे मिलेंगे, इसलिए आपको उसको चूकना नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बार दोबारा से स्टेप को क्लियर करा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो देखिए सबसे पहले साइन को तोड़ना है, सॉरी टेन को आपको क्या तोड़ना है, साइन बट्टे कॉस में, कॉट को तोड़ना है कॉस बट्टे साइन में, कॉट को भी इसी में तोड़ेंगे, साइन को तोड़ देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम बाद में, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। अब एक साथ जब चार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं पलट कर लिख देते हैं नंबरों को, मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 2 हो जाएगी, इसको एच डी सेम रखना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी एच डी सेम रखना है। मुझे ये दोनों नंबर सेम करने थे इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया माइनस, और ये हो गया हमारे उल्टे, यानी साइन प्लस का कॉस माइनस का, जो कि मैंने इधर लिख के दिखा दिया आपको। फिर मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो ऊपर बस इसमें साइन का मल्टीप्लाई होगा, इसमें कॉस का मल्टीप्लाई होगा,
क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, जो कि मैंने इधर लिख के दिखा दिया आपको। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा था वो जो ये नंबर है, ये दोनों हमारे होते हैं 1 के बराबर। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखाए थे आपको, है ना, कहाँ गए, वो तो हमारे 1 के बराबर, तो मैंने लिख दिया 1। हमारा जो बचा था वो ये रहा। अब यहाँ से मैंने दोनों को अलग अलग करा है, अलग करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये होता है हमारा कॉस के बराबर सेक के बराबर, ये हमारा 1 आ गया और हमारा यही हमें सिद्ध करना था। सवाल थोड़ा लेंथी था लेकिन थोड़ा सा बढ़िया भी था, मज़ेदार था, है ना, करने में मज़ा आया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 करा दिए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे कह रहा है कि हमको इसमें, देखिए आपको किताब में अगर आप देखोगे तो उसमें उसने एक लाइन बोली है, वो जो लाइन है कि आप क्या करेंगे, पक्ष दाएं बाएं दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, यानी दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों अलग अलग हमें सॉल्व करना है ना। तो देखिए 1 प्लस सेक ए, तो देखिए 1 प्लस सेक ए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए और अपॉन में सेक ए। इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो होगी बाय एल एच एस, है ना, यानी कि दायां पक्ष, है ना, एल एच एस। अगर आप एल एच एस दायां और बाएं में कन्फ्यूज हैं तो आप ऐसे करके करिए, है ना, जिससे आपका बी बन जाएगा वो आपका बायां पक्ष, जिससे आपका डी बन जाएगा वो आपका दायां पक्ष होता है ना। जब मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन, मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, है ना। ये तो आपको समझ में आया। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन आगे सॉल्व। तो सेक ए हमारा, इससे ज़्यादा अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए आपका हो जाता है ए के बराबर कॉस ए के बराबर, और यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा इसमें, है ना, अलग कुछ करना नहीं है। इसके बाद हम करेंगे बाय आर एच एस राइट हैंड साइड। देखिए अगर आपको भी एल एच एस आर एच एस में कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो लोगों को समझ में आ गई होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए यस मुझको समझ में आ गई है ना। जब हम इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, 1 माइनस के कॉस ए, हमारा एच सेम। देखिए ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है ना, कहाँ है ये रही भाई साहब, ये भाई हमने इसके लिख के दिखा दे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनना है, 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, तो समझ में आ गई होगी। और 1 माइनस के कॉस ए हमारा नीचे था, एक जैसे लिख गया भाई साहब, हमने काट दिए। हमारे पास जो नंबर आ गया 1 अपॉन कॉस ए, आपने देखा कि इधर भी यही है, इसको आप सीधे लिख दीजिए, और इधर भी यही है, दोनों तरफ से करने पर भी हमने आंसर एक जैसा निकाल दिया। तो यही हमें सिद्ध करना था। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5th 6th और 7th 8th। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे कह रहा है कि हमको क्या प्रूफ, ये हमें जो सर्वसम्मिका है इसको लगाना है और हमको क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर ए लिख दी, मेरे को लिख देता हूँ कि हमारा कह रहा है कि कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये आपको समझ में आ गया। ये हमें प्रूफ करना है किसके बराबर के, ये कह रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमारे दोनों बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, पहले हम करेंगे बाय एल एच एस, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्या कहते हैं, इसमें जो हो सकता है वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अभी बताता हूँ आपको चीज़ें। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, अगर मैं इसको पूरे को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे साइन चेंज करके, है ना, कॉस ए प्लस साइन ए, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ए यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस का 1, यहाँ पर भी हमारी सेम चीज़ें हो जाएगी, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना, सॉरी प्लस 1, क्योंकि मैंने इस पूरे को एक माना इसलिए मैंने अंदर का निशान चेंज नहीं किया है ना। अगर आप इन दोनों को एक मानते तो आप इसका निशान चेंज करते, ये आपकी कंडीशन लागू होती है ना। तो देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला बन जाए आपका, आप एक चीज़ देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। देखिए आप देखिए, अगर मैं इसको और इसको
ए मान लूँ और इसको मान लूँ खाली बी, यानी इसको और इसको क्या मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम कंडीशन हमारे नीचे अप्लाई हो रही है, ये हमारा ए स्क्वायर और ये हमारा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का सॉरी माइनस का 1, यानी एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे अप्लाई क्या फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, साइन को क्या ले सकता हूँ मैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने कहीं पर ए कहीं पर थीटा कर दिया है ना, कहाँ कहाँ पे करा है, यहाँ पर ही करा है बस। यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा ए। एक बार मैं अपना फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ साइन स्क्वायर, देखो मैंने आपको बता दिया ना साइन स्क्वायर हमारे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, वो ही मैंने आपको लिख के दिखा दिया। और नीचे आप देखोगे तो ये होता है हमारा 1 के बराबर, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो हम इसको हटा सकते हैं 1 माइनस 1 कर सकते हैं हम इसको, है ना। अभी 1 नहीं, इसमें हम ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा इतने का स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारा होल का होगा, पूरा होल का है ना, ये क्योंकि हमने पूरा एक माना था इसीलिए। तो नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और 2ab और माइनस 1 हमारा एज इट इज सेम, यानी जो हमारा नंबर है वही। तो देखिए इसमें क्या क्या और हो सकता है, अभी हम करेंगे आगे। यह लिख देता हूँ मैं, चलो इधर ही लिख देते हैं जिससे कि तो आपको चीज़ ज़्यादा लेंथी नहीं लगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के 2 कॉस ए माइनस, है ना, माइनस का 1। अब इस माइनस की वजह से अंदर का निशान भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर ए। आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आपका ये जो होता है आपका वो हो जाएगा आपके 1 के बराबर, 1 प्लस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा हमारा, हाँ वही साइन ए कॉस ए, कुछ भी लिख दीजिए साइन ए कॉस ए माइनस का 1। अब एक से एक को कैंसिल कर दे सकते हैं, है ना। और आपका कहाँ कैंसिल हो रहा है, इस एक से इसको एक को कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना। ये आपके पास आ गया, ये और ये आपका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए, इतना आपके सामने आ गया होगा। और ये आपके पास क्या बचेगा 2 साइन ए और कॉस ए, इतना आ गया आपकी समझ में, है ना। क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, एक आपका कॉस थीटा कॉमन कॉस ए कॉमन आ रहा है। तो आपके पास क्या बचेगा इधर कॉस ए प्लस 1, नीचे आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। इसमें तो कुछ हमने कॉमन लिया ही नहीं है, हमारे पास ये जो नंबर है 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अब जो आपके पास नंबर बचा है वो है हमारा कॉस ए प्लस 1, नीचे बचा है आपका साइन ए। ये कॉस ए साइन ए, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, है ना। ये आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपके कॉट के बराबर, इधर लिख देता है आगे कॉट ए के बराबर, ये होता है आपका सेक ए नहीं कोसेक ए के, साइन है ना, तो ये होता है हमारा कोसेक ए के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, यही आप लिख सकते हो इति सिद्धम, है ना। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाता हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आई। देखिए इन सब सवालों को करने के बाद एक ही फंडा है, जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे 8.3 तो आपको ये फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। नहीं होंगे तो आप एक एक स्टेप पर गलतियां करोगे, एक एक स्टेप पर आपको से गलतियां होगी, मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों पर। अगर आप याद करते हो तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पर भी कोई गलती करोगे, लेकिन आपने याद नहीं करा तो आप मिस्टेक अब मात खा जाओगे, है ना। तो देखिए शुरुआत से समझाते हैं हम। पहले हमें जो नंबर दिया होता, जो हमने नंबर लिख दिया LHS से करा था, तो मैंने इन दोनों को माना था ए पूरा और इस वाले को जो यहाँ पे साइन था उसका
निशान चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा ए था तो हाँ हमारा बी हमारा साइन ही होगा, तो हमने ये लिख दिया। इधर मैंने गलती से इधर लगा दिया था, जो कि इधर नहीं होता क्योंकि हमने पूरा ही माना था ना, तो ये दोनों हो गए। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर एक ही होता है, इसीलिए मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है। आप आगे समझदार हो, 10th क्लास है आपकी। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका लगा दिया 1 माइनस की कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास ये आ गया है ना। इसके बाद आपका अगला स्टेप ये है 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि माइनस का निशान था इसलिए चेंज कर दिया। साइन कॉस कॉस आपके पास 2 कॉस हो गए, 2 कॉस पहले से था आपके पास नीचे ये बचा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया था। तो आपने जब कॉमन लिया था आपके पास ये नंबर आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप आपका यहाँ पर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सवाल बहुत अच्छे आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमसे क्या कह रहा है देखिए, 6 बस आपको डराने के लिए अंडर रूट लगा दिया है। अंडर रूट यानी कि आप हिंदी में बोलोगे, आप बोलोगे करड़े। क्या बोलोगे? करड़े। 1 माइनस का साइन ए, और आपको क्या सिद्ध करना है? सेक ए प्लस टेन ए। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से रट लिए तो मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ, आप यहाँ से यहाँ भी सिद्ध कर सकते हो और यहाँ से यहाँ भी, दोनों तरफ को सिद्ध कर सकते हो, अगर आप मेरे को फॉर्मूले और आपको त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मेरे को जब भी आई थी जब मैंने फॉर्मूले बहुत अच्छे से रटे थे, और अभी के फॉर्मूले जो है बहुत कम कर दिए हैं। जब मैंने हाई स्कूल करी थी तो जब उस समय पर फॉर्मूले कुछ ज़्यादा ही थी, है ना। तो आपको रटना फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बस देखिए इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद करने, 1 2 3, बाकी को आपको सेम टू सेम आ जाते हैं। ये तो आपकी शुरुआत के ही है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 प्लस कहाँ से करोगे आप? इससे पहले LHS से। कहाँ से करोगे आप? LHS से। तो 1 प्लस का साइन ए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन ए। जब आप क्या करोगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेम नंबर का। यही हो सकता है इसमें, क्योंकि इसको साइन कॉस में तो हम पहले से सवाल को तोड़ते हैं, वो पहले से तोड़ के दिया भाई सामने। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक, इस पर भी स्क्वायर है, चलो मैं आगे सॉल्व करके ही देखते हैं हम। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट में क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, 2ab होगा हमारा। नीचे क्या हो सकता है हमारा कॉस स्क्वायर ए हो सकता है, ये हमारा कॉस स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हो आप, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता हमारा। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। तो देखिए हम कोशिश करते हैं, नहीं तो अगर आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, ये अब एक काम करिए, ये मत करिए, है ना। ये करोगे अब तो थोड़ा सवाल लेंथी हो जाएगा, जो मैं लेंथी नहीं चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे के ऐसे ही। नीचे हमारा जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, है ना। जब स्क्वायर भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर स्क्वायर से क्या कटेगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 1 प्लस का साइन ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, यहाँ पर कर दिया साइन ए बट्टे में कॉस ए, है ना। देखिए जो आपको सिद्ध करना था आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। ये दोनों हमारे होते हैं, किसके बराबर होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे सेक थीटा के बराबर, सेक ए के बराबर। ये होता है हमारा टेन ए के बराबर, है ना। ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए अब यहाँ से यहाँ कैसे कर सकते हैं, है ना। आप देखिए सेक को क्या में करोगे 1 बट्टे कॉस में, इसको क्या में करोगे साइन बट्टे कॉस में। एलसीएम लोगे तो आपके पास ये नंबर आएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर आप यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ 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 आपके पास सिद्ध हो जाएगा, है ना। चीज़ें होंगी वही, बस आप थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो अब तक बहुत अच्छी हो जाएंगी, है ना। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6th हो गया। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 7th की बारी है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का मिटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th हमसे कह रहा है कि भाई साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू और थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस की कॉस थीटा, दोनों को हमें टेन थीटा के बराबर लाना है। तो आप पहले करेंगे LHS से, कहाँ से, LHS से। LHS से करेंगे
सबसे पहले हम ऊपर से साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हम कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और 2 हमारे पास है ये पहले से, इतना आपको समझ में आया। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, साइन थीटा हमारा एज इट इज सेम 1 माइनस 2 बाहर, ध्यान रखना 2 बाहर, इसमें फॉर्मूला लगाया है। ये होता है आपका साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, और हमारा कॉस थीटा ऐसे के ऐसे ही ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, साइन थीटा 1 जब 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, वो भी बचेगा आपका माइनस का। तो हमारा जब माइनस का बचेगा तो मैं क्या, इसको कॉस स्क्वायर हमारा प्लस का है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस का 1 कॉस थीटा हमारा ऐसे के ऐसे, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आपको समझ में आया है ना। तो मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, जो आपका किसके बराबर होता है टेन थीटा के। यही आपको प्रूफ करना था फ्रेंड्स। अब मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले इसको कहाँ से सॉल्व करोगे, LHS से उल्टे काम करने हैं ना, त्रिकोणमिति में सारे उल्टे काम यानी लेफ्ट हैंड साइड से करोगे मोस्टली। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे, वो होता है आपका, देखिए क्या है, होल स्क्वायर बराबर वाला, यानी ए स्क्वायर यानी आपका साइन का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूँ कि दोनों में फार्मूला लगाना है तो यहाँ तक हो जाएगा आराम से, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, और 2 साइन ए और कोसेक ए। इतना आपको समझ में आया। अब हम इसमें लगा देंगे प्लस का साइन लगाकर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए यानी बी स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए और सेक ए। मेरे हिसाब से इससे इजी सवाल कोई नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, बस थोड़ा सा। एक फॉर्मूला इसमें लगाया हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लगाया इधर भी, और देखिए इधर भी वही था तो इधर भी मैंने वही लगाया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एक चीज़ नोटिस करोगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों एक के बराबर होते हैं। चलो मैं पहले एक साथ लिख देता हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूजन ना हो, प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए एक सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, इन दोनों लिखा है थे सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये नहीं होते हैं, इनको एक साथ रख लेते हैं ना। चलो अगला लिख देते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। ये हमें वैसे प्रूव करना आगे वो देख लेंगे। प्लस हमारा ये और ये बचा है, इनको एक तरफ लिख देते 2 साइन ए, देखिए कॉस आप कोसेक आपका 1/, साइन में टूटता है, ये आपको पता होगा, ये मैंने लिख के दिखाया, साइन ए के बराबर होता है। प्लस 2 कॉस ए, सेक आपका किसके बराबर होता है 1/cos ए के बराबर होता है ना। तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आई होंगी। ये होता है आपके 1 के बराबर, मैंने 1 लिख दिया, और ये आपका अभी किसी के बराबर नहीं होता है, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, सेक स्क्वायर को भी ऐसे के ऐसे रहने देंगे, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 और 2, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि 5 यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें आगे सॉल्व यहाँ पे करना है। यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक को आपको काम में बदलना है भाई 10 में, एक हमें 10 भी चाहिए, तो सेक हमारा देखिए सेक बराबर फॉर्मूला तुरंत 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना भाई। 5 और 1 6, 6 और 1 7, और आगे लिख सकते हो आप 10 स्क्वायर ए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने 10 स्क्वायर ए लिखा है पहले, और इसके बाद आपने क्या लिखा उसने कॉट स्क्वायर ए लिखा है। यही आपको क्या करना था प्रूव्ड, यानी हिंदी में बोलोगे यार तो इति सिद्धम।
इति सिद्धम, सिद्धम, है ना। देखिए सवाल बहुत बड़ा देखने में था लेकिन करने में बहुत ईजी था, यकीन मानो। सबसे पहला फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक के बराबर होता है, मैंने लिख दिया। और यहाँ पर जब आप इसको एक बटे साइन में तोड़ोगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, कॉस में तोड़ोगे तो ये भी कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ें मुझे जब भी पता चलेंगी जब मेरे को फार्मूला याद होगा, याद रखना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में फार्मूला मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें बस आपको फार्मूला नहीं पता होता है तो आप मात खा जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो ये रूट वाला कराया था पिछली बार, ये वाला, ये आपका 2 नंबर को देखने के लिए आपके एग्जाम में पिछली बार मिला था। आप चेक करिएगा, आपको किसी न किसी मॉडल पेपर में जरूर मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 रह गए हैं, है ना। हम आ गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चनों पर, जो कि आपके काफ़ी लेंथी हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं, क्योंकि जब चीज़ें बड़ी होती हैं दिखने में बड़ी लगती हैं, करने में उतना ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। यहाँ आपका एक पहला पड़ाव है, आगे आपको और भी चैलेंजेस मिलेंगे, तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, कि आप पहले देखिए नंबर क्वेश्चन को लिख दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए, और हमारा क्या आ जाएगा सेक ए माइनस के कॉस ए बराबर हमें प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, है ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कोशिश करेंगे हम एक तरफ से आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, जैसे हम दोनों तरफ से प्रूफ कर लेंगे बाय LHS। पहले LHS से प्रूव करेंगे तो कोसेक हमारा किसके बराबर होता है, हमारा होता है साइन ए के बराबर, साइन ए के बराबर, है ना। और साइन हमारे पास इधर पहले से ही है, और सेक ए हमारा किसके बराबर होता है 1/cos ए के, इधर हमारा cos ए पहले से दिया हुआ है। एक मानकर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जब मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, है ना, मल्टीप्लाई। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस ए, क्या आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का, हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। क्यों हो जाएगा पता है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए था तो हमें एक का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे 1 था तो हमने किसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। सबको समझ में आया। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ये हमारा साइन ए ऐसे के ऐसे ही, ये होता है हमारा साइन ए के बराबर स्क्वायर लगाकर, है ना, फॉर्मूला पूरा हमारे पास। कॉस ए हमारे पास एज इट इज रहेगा। देखिए साइन से, क्योंकि दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा कॉस ए और साइन ए। हमें क्या प्रूफ करना है फ्रेंड्स, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है सेक ए और कोसेक ए, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए दोनों, है ना, ये हमारे पास बचा। अब हम इसको करेंगे RHS से, कहाँ से RHS से, RHS यानी राइट हैंड साइड से। तो देखिए 1/10 होता है हमारा साइन ए बट्टे कॉस ए में आ जाएगा, और ये होता है हमारा कॉस ए बट्टे का साइन ए में आ जाएगा, है ना। अब हम जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, ध्यान रखना ये था, अब इसको आप तोड़ोगे, देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या, ये जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा साइन ए और कॉस ए। जब मैं इसका इसमें डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या बचेगा साइन, साइन का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस साइन के से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये दोनों हमारे किसके बराबर होते हैं, एक के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, एक के बराबर होते हैं, आपको पता है फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/साइन ए और कॉस ए। जब हमारे पास 3 नंबर हो जाते हैं तो हम पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए और कॉस ए है, हमारे पास यही है ना, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो हमको कभी कभी दोनों तरफ से भी करना पड़ेगा, याद रखना फ्रेंड्स। ये हमारा सेम आ गया तो हम क्या कह सकते हैं LHS बराबर है हमारे RHS के। आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, है ना। अब हमारा
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है ना फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है। पहले हमें इस वाली चीज़ से हमें ये प्रूव करना है, फिर हमें इससे भी इसको प्रूव करना है, दोनों से ही हमें 10 स्क्वायर ए लाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला नंबर लिख दूंगा 1/10 स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, 10 को आपको काय में तोड़ना है, साइन स्क्वायर ए में, जो होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। इसके नीचे एक मान लेंगे। ऐसे ही हम कॉट को तोड़ेंगे, कॉट होता है आपका कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के बराबर। ये आपको पता है ना, मैंने लिखे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं तो लिख देता हूँ ना। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा, एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर सेम है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। जब मैं नीचे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आया, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर बराबर का साइन, ये हमारा एक के बराबर होता है। अब पहले तो अब 4 हो गए तो पलट दीजिए, है ना। तो पलट देंगे तो हमारे पास पहले जो ऊपर नंबर था उसे हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, ऐसे के ऐसे ही। नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा क्या नंबर था जो ये वाला नंबर था वो आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये हमारा एक के बराबर होता है, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो वह दोनों एक के बराबर ही होते हैं। ये भी एक के बराबर होता है, ये भी एक के बराबर होता है। अब जो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो हमारा किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है। 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये हमने पहला बार में सिद्ध कर दिया। अब हम करेंगे दूसरी बार इसे सॉल्व, यानी कि इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। कुछ अंतर तो नहीं है, बस इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, उस पर सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है ना। ये बात आपको याद रखनी है ना। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, और थोड़ी सी आपको चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मूले बस। देखिए जब मैं ये वाला करूँगा तो मेरे पास क्या है, 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यानी कि पूरे पे स्क्वायर है। आपको समझ में आया, पूरे पर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन ए बट्टे में हो जाएगा हमारा कॉस ए, इसके नीचे आप एक मान लोगे, यहाँ पर ये मिडिल वाला 1 माइनस के कॉट ए का क्या हो जाता है, कॉस ए बट्टे में साइन ए, साइन ए, है ना। होल स्क्वायर हमारा एज इट इज सेम। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए का जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई एलसीएम लूंगा तो साइन ए आएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस के कॉस ए, है ना। इनका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक साथ चार नंबर हो जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को पलट देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस ए माइनस के साइन ए बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस ए। मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन ए हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा है कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर हमारा आया साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। चाहे आप इसमें से ले लीजिए, इसमें से लीजिए। अब मैं इसमें से लूँगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए इसके नीचे है ही है, मल्टीप्लाई साइन ए एज इट इज़, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन नहीं लूँगा तो हमारे नंबर कैंसिल नहीं होंगे, इसीलिए कॉमन लेना पड़ेगा। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। हमारे पास जो सवाल बचेगा, जो नंबर बचेगा वो हो जाएगा हमारा साइन ए बट्टे में कॉस ए, दोनों का स्क्वायर है।
तो मैं दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए, वैसे तो ये देखिए अलग अलग क्या लगाना, दोनों होते हैं हमारे टेन के बराबर, कितने के बराबर, टेन ए के बराबर। तो टेन स्क्वायर ए पे करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूले याद करो। देखो एक बार आपको दोबारा से समझाता हूँ मैं। ये वाला हमने कैसे किया, टेन आपको पता है किसके बराबर होता है, मैंने ऊपर लिख दिया ना, साइन बट्टे कॉस के। कॉट का के बराबर होता है, कॉस बट्टे साइन के होता है। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कॉस ए आएगा, एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस में करूंगा तो साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर साइन ए आएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा, मैंने इसका कॉस ए आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इस नंबर को एक साथ चार हो जाए तो पलट देते, पलट दिया हमने। यहाँ पर माइनस कॉमन मैंने इसमें से लिया है तो ये हमारे प्लस का हो गया। ये नंबर सेम थे और मल्टीप्लाई के रूप में थे, यानी गुणा के रूप में थे, तो कैंसिल कर दिया। जो बचा हमारे पास होता है, जो दोनों होता है टेन के बराबर टेन का स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स मैंने आज आपको त्रिकोणमिति पूरी खत्म करा दी है। आई होप आपको मेरे कराने का तरीका बहुत पसंद आया हो। जैसा भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आप सभी को जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।